अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम देखेंगे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र को हम जीसीडी कहते हैं। जीसीडी, जी से ग्रेटेस्ट, सी से कॉमन और डी से डिवाइज़र। इसका दूसरा नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम एचसीएफ कहते हैं। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र ऑफ इंटीजर्स, यानी कि हम मुख्तलिफ इंटीजर्स के ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र फाइंड कर सकते हैं, लेकिन कम से कम दो। ठीक है ना, कम से कम दो इंटीजर्स का हम कॉमन जीसीडी फाइंड करते हैं और मैक्सिमम जितने मर्जी हों। तो सबसे पहले हम सबसे इजी यानी कि दो इंटीजर्स का जीसीडी फाइंड करेंगे। वो क्या होता है इसको हम देखेंगे। ठीक है, अगर हमने कोई भी दो इंटीजर्स लिए हैं ए और बी, ये इंटीजर्स में से बिलोंग करते हैं, तो ए और बी की जीसीडी को हम डी कहेंगे। ठीक है ना, इसको हम कहते हैं जीसीडी ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू डी। ये भी लिख सकते हैं हम, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डी इज़ अ जीसीडी ऑफ ए एंड बी। ठीक है, और इसके बाद इसकी तीसरी नोटेशन आ जाती है कि डी इज़ ए जीसीडी ऑफ बी। ठीक है ना, इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको। अब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र जो कि जीसीडी है उसको फाइंड कैसे करते हैं, ये होता क्या है, अब इसको डिस्कस करें। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमन डिवाइज़र्स की। कॉमन डिवाइज़र्स की, कॉमन डिवाइज़र क्या होते हैं, उससे पहले हम बात कर लेते हैं डिवाइज़र्स की। डिवाइज़र्स क्या होते हैं। जब हमें डिवाइज़र्स का पता चल जाएगा, कॉमन डिवाइज़र्स का पता चल जाएगा, फिर हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र को देखेंगे। एग्जांपल देता हूँ आपको कि अगर मैंने एक इंटीजर 8 उठाया है, अगर मैंने एक इंटीजर 8 उठाया है तो इसके डिवाइज़र्स कौन कौन से होंगे। ठीक है, इसके डिवाइज़र्स कौन कौन से होंगे। पहली बात याद रखें कि जीसीडी जो है हमारा ग्रेटर दैन ज़ीरो होता है। ठीक है ना, ये क्यों होता है हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले आप मान लें जीसीडी जो है ये ज़ीरो से बड़ा होता है। तो ज़ीरो से बड़े ऐसे कौन से नंबर हैं जो कि 8 को डिवाइड करते हैं, ये डिवाइज़र आ जाएंगे। पूरा डिवाइड करते हैं, तो 8 को अंदर रख के हमने 1 पे डिवाइड किया, 1 8 ज़ार 8, पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब कि 1 जो है वो 8 का डिवाइज़र है। इसी तरह 8 को अंदर रख के 2 पे डिवाइड किया, 2 4 ज़ार 8, बाकी 0 बचा, यानी कि 2 जो है 8 को पूरा डिवाइड करता है। तो हमारे पास 2 भी क्या आ गया, 2 भी हमारे पास 8 का डिवाइज़र आ गया। ठीक है ना, जब हम 8 को अंदर रख के 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 2 बार 6, बाकी बचा 2, रिमाइंडर 0 नहीं आया, यानी कि 3 ने 8 को पूरा डिवाइड नहीं किया। तो इसका मतलब 3 इज़ नॉट ए डिवाइज़र ऑफ 8। ठीक है, इसी तरह हम 4 से करेंगे, 4 2 ज़ार 8, तो ये पूरा डिवाइड कर जाएगा, यानी कि 4 भी डिवाइज़र है। इसी तरह 5 नहीं करेगा, 6 भी नहीं करेगा, 7 भी नहीं करेगा, 8 करेगा। ठीक है, तो आप इसके साथ प्लस माइनस भी लगा लें। ठीक है ना, प्लस माइनस यानी कि जिस तरह ये देखिए माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, -8 + 8 फिर 0। ठीक है, तो जीसीडी 0 से बड़ा क्यों होता है ये भी हम देखते हैं। पहले आप देख लें कि 8 को जो पूरा डिवाइड करता है वो +-1 है, +-2 है, +-4 है और +-8 है। ये सारे जो भी हमारे पास आए हैं इनको हम कहते हैं डिवाइज़र्स। ठीक है, डिवाइज़र्स ऑफ 8। डिवाइज़र का पता चल गया, सही। अब इसके बाद आता है कॉमन डिवाइज़र। कॉमन डिवाइज़र क्या होता है, तो कॉमन डिवाइज़र क्या होते हैं। कॉमन अगर हम देखें ना तो कॉमन कहते हैं हमेशा, जब आप भी देखें तो ax + ay लिखा हो, acy लिखा हो, तो इन दोनों में से अगर देखें तो कौन सी चीज़ कॉमन आती है, तो a कॉमन आता है। ठीक है ना, हम इस तरह कॉमन निकाल लेते हैं, आपको पता होगा। तो कॉमन हमेशा दो चीज़ों के दरमियान होता है, कम से कम दो चीज़ों के दरमियान। ठीक है, और अगर एक चीज़ की बात करें तो एक चीज़ में कॉमन कुछ भी नहीं होगा। एक चीज़ हमेशा प्रॉपर होती है। ठीक है ना, एक चीज़ हमेशा ख़ास होती है, प्रॉपर होती है। लेकिन ऐसी चीज़ तो दो में पाई जाए उसको हम कह देते हैं कॉमन। ठीक है, तो एक से ज़्यादा चीज़ों में पाई जाने वाली चीज़ कॉमन होगी। तो कॉमन डिवाइज़र क्या होंगे, कॉमन डिवाइज़र निकालने के लिए ये एक इंटीजर का कॉमन डिवाइज़र आ ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि इसके ये जो भी चीज़ें हैं वो ये प्रॉपर है एक के लिहाज से। लेकिन अगर हमने कॉमन डिवाइज़र निकालने हों तो उसके लिए हमें एक और इंटीजर चाहिए, यानी कि कॉमन डिवाइज़र हमेशा कम से कम दो इंटीजर्स के एग्जिस्ट करते हैं। तो चलिए आइए हम एक और इंटीजर ले लेते हैं। फ़र्ज़ किया कि हमने एक इंटीजर ले लिया 14। ठीक है ना, हमने एक 14 ले लिया। अब पहले इसके भी हम डिवाइज़र फाइंड करेंगे। 14 को पूरा +1 डिवाइड करेगा, -1 डिवाइड करेगा, +2 -2 डिवाइड करेंगे, 4 नहीं करता, 5 भी नहीं करता, 6 भी नहीं करता, 7 करेगा, +-7। ठीक है, जी बिल्कुल। ठीक है ना, 14 को सिर्फ यही
पूरा पूरा डिवाइड करेंगे। अब ये मेरे पास क्या आ गए, ये भी मेरे पास डिवाइजर्स आ गए लेकिन 14 के, ठीक है ना, ये भी मेरे पास डिवाइजर्स आ गए लेकिन 14 के। अब 8 और 14 के कॉमन डिवाइजर्स कौन से होंगे? अगर आप देखें तो +-1 इसमें भी है, इसमें भी है, तो कॉमन डिवाइजर्स कौन से होंगे? कॉमन डिवाइजर्स ऑफ 8 एंड 14। तो 8 और 14 के कॉमन डिवाइजर्स कौन से होंगे? +-1 यहाँ भी है और यहाँ पे भी है, तो +-1 आएगा। +-2 यहाँ भी है, +-2 इधर भी है, तो +-2 भी आएगा। +-4 इधर नहीं है, +-8 इधर नहीं है, या +-7 इधर नहीं है, +-14 इधर नहीं है। तो कॉमन डिवाइज़र हमारे पास आ गए +1 -1 +2 -2, ठीक है। अब हम देखना चाहते हैं, ये हमारे पास कॉमन डिवाइज़र्स आ गए। हमने क्या फाइंड करना है? हमने ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र फाइंड करना है, हमने ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र फाइंड करना है। तो कॉमन डिवाइज़र हमारे पास आ गए। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र किसे कहते हैं? ऐसा कॉमन डिवाइज़र जो कि सबसे ग्रेटेस्ट हो। तो अगर हम इनको लिखना चाहें तो ये एक +1 है, एक -1 है, एक +2 है, एक -2 है। तो इन सब में से ग्रेटेस्ट कौन सा है? तो 1, देखें ना, -1 से बड़ा 1 है, 1 से बड़ा सबसे छोटा -2 है, -2 से बड़ा -1 है, इससे बड़ा 1 है, और सबसे बड़ा हमारे पास इनमें 2 है। तो 2 हमारे पास GCD आ गई किसकी? 8 और 14 की, ठीक है। सिंपली आपने क्या करना है कि अगर दो इंटीजर्स दिए गए हों, आपने पहले उनके डिवाइजर्स फाइंड करने हैं, यानी कि ऐसे इंटीजर्स जो कि उनको पूरा पूरा डिवाइड करते हैं। इसके बाद दोनों में आपने कॉमन ढूंढना है, तो जो जो कॉमन हो वो एक साइड पे लिख लेने हैं, और उनमें से जो ग्रेटेस्ट हुआ उसको हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र कहते हैं, यानी कि GCD। अब एक और एग्जांपल से समझते हैं ताकि हमें अच्छे तरीके से समझ आ सके। तो 1 मिनट, ठीक है। यहाँ पे अब एक और एग्जांपल देखते हैं जहाँ से हमें अच्छे तरीके से बात की समझ आ सके। तो ये लगता है कि ये च्यूंटी भी हमारे पास क्वेश्चन समझने आई है। चलें जी, देखें। अब हमने GCD फाइंड करना है दो इंटीजर्स का। वो दो इंटीजर्स कौन से होंगे? फ़र्ज़ किया कि मैंने एक को 6 का नाम दे दिया, एक को 21 का। इसकी GCD फाइंड करनी है, यानी कि D की वैल्यू मैंने फाइंड करनी है। तो फाइंड करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा? 6 के मैं कॉमन डिवाइज़र्स देखूँगा। तो 6 को एक +-1 पूरा पूरा डिवाइड करेगा, +-2 और +-3 और प्लस अपना आप 6। इसी तरह अगर मैं 21 को देखूँ तो 21 को कौन कौन पूरा डिवाइड करेगा? एक +-1, एक +-3, और 3 4 पे भी नहीं जाता, 5 पे भी नहीं जाता, 6 पे भी नहीं जाता, 7 3 × 21 +-7 +-8 पे भी नहीं जाता, 9 पे भी नहीं जाता, 10 पे भी नहीं, 11 पे भी नहीं, 12 पे भी नहीं, और अपने आप पे, ठीक है। अब ये भी डिवाइज़र्स आ गए, ये भी डिवाइज़र्स आ गए, ठीक है ना। ये स्टेप कौन सा है? हमने डिवाइज़र्स फाइंड किए। अब इनमें से हम यहाँ पे लिखेंगे कॉमन डिवाइज़र्स, कॉमन डिवाइज़र्स। तो यहाँ से कॉमन डिवाइज़र इन दोनों के क्या निकल के आएंगे? +-1 +-2 नहीं है, इसमें नहीं है, +-3, ठीक है ना। बस यही हमारे पास कॉमन डिवाइज़र्स आए। अब आप अगर इनको तरतीब से लिखना चाहें, सबसे छोटा -3, फिर -1, फिर +1 और फिर +3, तो सबसे जो बड़ा है वो हमारे पास GCD आता है, ठीक है। तो GCD क्या आएगा इसका? 3, ठीक है। 3 हमारे पास GCD आ गया। अब देखें कि ये तो हमने दो नंबर्स के लिए, दो इंटीजर्स के लिए लेके चले, ठीक है ना। अब एक और बात है कि अगर दो नंबर्स का GCD 1 आ जाए, अगर दो इंटीजर्स का GCD 1 आ जाए, तो उसको हम कहते हैं वो आपस में को प्राइम है या रिलेटिवली प्राइम है, ठीक है ना। उनको रिलेटिवली प्राइम भी कहते हैं, उनको को प्राइम भी कहते हैं। चलें, इससे पहले एक और बात बता दूँ, GCD की 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत से क्वेश्चंस में, बहुत से थ्योरम्स में यूज़ होंगी। प्रॉपर्टीज़, GCD की 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 हमें क्या कहती है कि GCD हमेशा जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा। आप नेगेटिव नंबर्स का GCD लें, पॉजिटिव नंबर्स का GCD लें, दोनों नेगेटिव इंटीजर्स हों, जिनका मर्जी GCD लें, हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। एग्जांपल से समझते हैं। फ़र्ज़ किया -6 और -21 को लेके चलते हम, ठीक है ना। तो -6 के भी यही डिवाइज़र्स आने थे, -21 के भी यही डिवाइज़र्स आने थे, दोनों में कॉमन भी यही आने थे, और GCD दोबारा पॉजिटिव आएगा +3, ठीक है ना। तो GCD हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा। कोई आप नेगेटिव इंटीजर भी ले लें ना, फ़र्ज़ किया नेगेटिव A भी ले लिया, तो नेगेटिव A अपने आप को तो पूरा डिवाइड करेगा ना, ठीक है। या फ़र्ज़ किया अगर कोई भी कॉमन डिवाइज़र नहीं आ रहा, 1 तो लाजमी आएगा ना, 1 तो हर किसी को डिवाइड करता है ना, तो 1 में भी +1 और -1 आएगा, तो -1 छोटा होता है, +1 बड़ा, यानी कि हमेशा GCD पॉजिटिव ही रहेगा। सेकंड कंडीशन आ गई।
सेकंड कंडीशन ये होती है कि अगर हमने ए और बी का जीसीडी लिया है, अगर हमने ए और बी का जीसीडी लिया है तो जीसीडी जो है वो ए को भी डिवाइड करेगा, जीसीडी जो है वो बी को भी पूरा पूरा डिवाइड करेगा। समझते हैं इसको। तीसरी प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हम कोई भी एक ऐसा इंटीजर ले लें सी, हम कोई भी एक इंटीजर ले लें सी, अगर सी ए को भी डिवाइड करे एंड सी जो है वो बी को भी डिवाइड करे, देन वो सी जो है वो डी को भी डिवाइड करेगा। ये 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं जीसीडी की। एग्जाम्पल से समझते हैं। इसका पता चल गया जीसीडी ग्रेटर देन 1 होता है। कोई भी आप नेगेटिव पॉजिटिव नंबर जो मर्जी लें, जीसीडी हमेशा ग्रेटर देन 0 ही आएगा। दूसरी बात देखें, 6 और 21 का जीसीडी 3 आया तो ये 3 पूरा पूरा 6 को डिवाइड करेगा, यानी कि 6 को अंदर रख के 3 पे डिवाइड करें, 3 2 आर 6, रिमाइंडर आ गया 0, यानी कि 6 जो है 3 जो है वो पूरा पूरा डिवाइड करता है 6 को। इसी तरह 3 जो है वो पूरा पूरा डिवाइड करेगा 21 को, 3 7 बार 21, ठीक है ना। ये सेकंड प्रॉपर्टी। अब तीसरी प्रॉपर्टी कहती है कि आप सी कोई भी इंटीजर लें जो कि ए को भी डिवाइड करता है बी को भी, देन वो जीसीडी को डिवाइड करेगा। एग्जांपल लेते हैं, अगर हम मैं सी की वैल्यू 1 ले लूँ, ठीक है, तो 1 जो है वो 6 को भी पूरा पूरा डिवाइड करता है, 21 को भी पूरा पूरा डिवाइड करता है, तो ये 1 जो है वो 3 को भी पूरा पूरा डिवाइड करेगा, ठीक है ना। तो 1 के अलावा कुछ भी हो सकता है। एक और एग्जांपल देता हूँ कि अगर जहन में आ जाए कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र 4 में 16, ये 16 और 48, ठीक है ना। अगर आप इन दोनों के डिवाइज़र्स फाइंड करना चाहें ना, कॉमन डिवाइज़र फाइंड करेंगे ना इनका, तो इसका आएगा हमारे पास 16 आंसर आएगा जीसीडी, ठीक है ना। जीसीडी फाइंड करके देख लीजिए, इनका जीसीडी आएगा 16 हमारे पास जीसीडी आ गया ना, तो डी की वैल्यू 16 आ गई है, तो ये 16 इस 16 को पूरा पूरा डिवाइड करेगा, ये 16 इसको भी पूरा पूरा डिवाइड करेगा। सेकंड प्रॉपर्टी ये। पहली प्रॉपर्टी ये है कि डी ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, ये जो जीसीडी आया है 16, ये 16 को भी पूरा पूरा डिवाइड करेगा, और ये जो 16 आया है ये 48 को भी पूरा पूरा डिवाइड करेगा। दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी कहती है कि 16 ऐसा कोई भी नंबर लें जो 16 को डिवाइड करता है, यानी कि हम 2 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं और 8 ले लेते हैं, इनमें से कोई भी सी की वैल्यू लें, क्योंकि ये जीसीडी को डिवाइड करता है तो ये वैल्यू इनको भी डिवाइड करेगी। फ़र्ज़ किया हमने 4 उठा लिया, तो 4 डिवाइड करता है 16 को, बिल्कुल करता है, 4 4 बार 16। इसी तरह 4 डिवाइड करता है 48 को, बिल्कुल करता है, 4 12 48, ठीक है ना। तो इसी तरह ये है कि ये 3 प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि जब भी हम किसी चीज़ को जीसीडी कहेंगे तो ये जीसीडी 3 प्रॉपर्टीज़ लाजमी फुलफ़िल करेगा। नेक्स्ट को प्राइम के बारे में आपको बता रहा था। अगर 2 नंबर्स हम लें जिनका जीसीडी 1 हो तो हम उसको को प्राइम भी कहते हैं और रिलेटिवली प्राइम कहते हैं। एग्जांपल लेते हैं एक कि जीसीडी ऑफ 13 और 29, ठीक है। दोनों का जीसीडी अगर फाइंड करना चाहें तो 13 के डिवाइज़र्स फाइंड करेंगे, ये +-1 आएगा, +-13 आएगा। तो इनका ख़त्म हो गई है, चलें जी ब्लैक से काम चलाते हैं फ़िलहाल। एक +-1 आएगा, एक +-13 आएगा। इसी तरह 29 के अगर हम डिवाइज़र्स देखें तो ये हमारे पास +-1 आएगा और +-29 आएगा। अब अगर दोनों में कॉमन देखें तो +-1 कॉमन है, तो 1 बड़ा है या -1, तो 1 बड़ा है, इनका जीसीडी 1 आएगा। जीसीडी 1 आया तो ये हमारे पास रिलेटिवली प्राइम है। रिलेटिवली इसको क्या कहते हैं, हाँ रिलेटिवली प्राइम या को प्राइम भी कहते हैं। अब एक और एग्जांपल, आप कहेंगे कि 13 और 29 ये दोनों तो प्राइम थे, तो क्या प्राइम नंबर्स की ही जीसीडी 1 आती है? नहीं। अगर मैं 2 इम्प्राइम नंबर लूँ, यानी कि जो प्राइम नहीं है, यानी कि 8 भी प्राइम नहीं है, 9 भी प्राइम नहीं है, लेकिन अगर इनकी जीसीडी लूँगा तो 1 आएगी। 8 को डिवाइड करने वाले +-1, +-2, +-4 और +-8 हैं, और 9 को डिवाइड करने वाले +-1, +-3 और +-9 है। तो इन दोनों में से अगर कॉमन देखें तो +-1 ही है, और 1 बड़ा है या -1, तो 1 बड़ा है तो जीसीडी हमारे पास 1 आई जो कि ग्रेटर देन 0 है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जीसीडी क्या होता है, आज के लेक्चर में हमने इसको देखा। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं एक से ज़्यादा नंबर्स का जीसीडी अगर हमने फाइंड करना हो तो वो कैसे करेंगे। एक से ज़्यादा नहीं, एक से ज़्यादा एक का जीसीडी होता ही नहीं। तो 2 का जीसीडी हमने देख लिया ना, 2 इंटीजर्स का। अब हम 2 से ज़्यादा इंटीजर्स का जीसीडी देखते हैं। अब देखें कि एक बात रह गई, क्योंकि जब आपको ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र ऑफ मोर देन 2 इंटीजर्स के बारे में बताने लगा था, यानी कि 2 से ज़्यादा इंटीजर्स का हमने जीसीडी कैसे फाइंड करना है, तो
वहाँ पे है कि सारे इंटीजर जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकते। यानी कि यहाँ पे भी एक बात बताने वाली थी, वो रह गई कि अगर थोड़ी सी जगह देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे एंड पे थोड़ा सा कोना लेंगे हम यहाँ पे। अगर जीसीडी हमने ए और बी की फाइंड करनी है ना, ए और बी की जीसीडी, कि ए और बी की जीसीडी क्या आएगी, तो कोई ना कोई कॉमन डिवाइज़र ही आता है, ठीक है ना। देखें कि अगर यहाँ पे ए ज़ीरो हो जाए और बी वैसे का वैसे, तो इसकी जीसीडी बी आती है। अगर यहाँ पे बी ज़ीरो हो जाए तो जीसीडी ए आती है, ठीक है। अगर दोनों ज़ीरो हो जाए तो जीसीडी हमारे पास डिफाइन नहीं रहता, ठीक है। यानी कि ए और बी दोनों ज़ीरो नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं ज़ीरो होने चाहिए, मैं भी आपको बताता हूँ। ज़ीरो को डिवाइड करने वाले कौन से नंबर हैं, ठीक है ना। यानी कि दोनों नंबर हमने ज़ीरो ले लिए ना, दोनों नंबर हमने ज़ीरो ले लिए, तो ज़ीरो को कौन कौन डिवाइड करता है, ज़ीरो को +-1 भी डिवाइड करेगा, +-2 भी, +-3 भी, +-4 भी, इसको भी ऐसे डिवाइड करे जाएंगे। तो दुनिया का सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र ही लेने हैं ना, ये सारे कॉमन डिवाइज़र हैं। तो सबसे बड़ा नंबर जो है हमें नहीं पता, हम अनडिफाइंड कह देते हैं, +- इन्फिनिटी कह देते हैं। तो ये हमारे पास इन्फिनिटी पता नहीं हमारे पास एक इंटीजर है भी कि नहीं। तो इस वजह से कहा गया है कि दोनों नंबर्स हमारे पास ज़ीरो नहीं होने चाहिए, दोनों इंटीजर ज़ीरो नहीं होने चाहिए, क्योंकि इस वजह से हमारा जीसीडी अनडिफाइंड हो जाता है। कोई एक ज़ीरो हो जाए, ठीक है, लेकिन दोनों नंबर ज़ीरो नहीं होने चाहिए। फ़र्ज़ किया हमने 0 और 7 का जीसीडी फाइंड, 0 और 9 का जीसीडी फाइंड करना, तो 0 के +-1, +-2, +-3, +-4, +-5 होते जाएँ। इसके क्या होंगे, इसका +-1, +-3 और +-9, तो ये सबसे बड़ा +9 ही होगा, ठीक है। वो लाजमी इसमें भी पाया जाएगा, सही है ना। तो अगर साथ ज़ीरो हो या ए आ जाए या बी, उसकी जीसीडी वही नंबर होती है, ठीक है। लेकिन दोनों ज़ीरो नहीं हो सकते, क्योंकि हमें इसके कॉमन डिवाइज़र्स कहाँ तक जाके ख़त्म होते हैं, सबसे बड़ा कॉमन डिवाइज़र कौन सा है हमें नहीं पता, इस वजह से दोनों ज़ीरो नहीं हो सकते। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र ऑफ मोर दैन 2 इंटीजर्स, 2 से ज़्यादा इंटीजर्स का जीसीडी कॉमन डिवाइज़र या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ, ठीक है। देखिए कि अब आ गया जीसीडी ऑफ मोर दैन 2 इंटीजर्स, 2 से ज़्यादा इंटीजर्स का जीसीडी हमने फाइंड करना है। देखें कि जब हमारे पास 2 इंटीजर्स थे, हमने उसको ए बी का नाम दे दिया था, ठीक है ना। तो 2 से ज़्यादा ए बी सी भी हो सकता है, 2 से ज़्यादा ए बी सी डी भी कह सकते हैं, ई भी कह सकते हैं, कहाँ तक जाएगा, जी तक जाके हमारे पास गिन ख़त्म हो जाएगी। फिर हम ए बी एक नाम दे देंगे, ए बी ए सी। तो इस सभी लफड़ से बचने के लिए हमने क्या किया, इन सभी को छोड़ के हमने नाम दे दिया A1, A2, A3 और सो ऑन AN। एन की जितनी, ठीक है ना, एन की जितनी वैल्यू होगी उतने ही हमारे पास इंटीजर्स आ जाएंगे। अगर आप एन की वैल्यू 1000 रखें तो 1000 इंटीजर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो उनका हमने जीसीडी कैसे फाइंड करना है, तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। ये बार बार पेज जुड़ी जा रहे हैं, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, A1, A2, A3 और सो ऑन AN तक इंटीजर्स ले लेते हैं, ठीक है ना। इंटीजर्स का जीसीडी फाइंड करना है, और ये सारे एक ही वक्त में ज़ीरो नहीं हो सकते। नॉट ऑल ऑफ देम आर ज़ीरो, तमाम एक ही वक्त में ज़ीरो नहीं हो सकते, ठीक है ना। हम कहेंगे कि इन सभी का जीसीडी जो है, इन सभी का जीसीडी वो डी आएगा, ठीक है ना। इन सभी का जीसीडी जो है वो डी आएगा, और इस डी पे भी 3 कंडीशंस होंगी। डी ग्रेटर देन 0 होगा, डी डिवाइड करेगा A1 को, डी डिवाइड करेगा A2 को, डी डिवाइड करेगा A3 को, सो ऑन डी डिवाइड करेगा